आरती क्या कर रही है? माँ की आवाज सुनकर आरती एकदम चौंक गई। आरती जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, माँ कुछ नहीं, बस खेल रही थी। क्या हुआ? आरती की माँ खाना बना रही थी। मैं तो तुझे खाने के लिए बुला रही थी। आरती खाना खाकर अपनी माँ से बोली, माँ मैं सविता के घर खेलने जा रही हूँ। आरती की माँ, अरे रुक क्यों नहीं जाती उनके घर? वो बड़े लोग हैं, कहीं बुरा न मान जाएं। आरती हंसते हुए बोली, माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? सविता मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अभी जाने दो ना माँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। सुधा का मन पिघल गया। जा, चली जा, लेकिन अपने पापा के आने से पहले घर आ जाना। आरती और सविता पक्की सहेलियां थीं, पर उनकी किस्मतें अलग अलग थीं। आरती एक गरीब परिवार से थी, जबकि सविता गांव के जमींदार की बेटी थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी उसके घर। दोनों सहेलियां एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। एक दिन सविता स्कूल आई और आरती से बोली, आरती मेरे माता पिता मुझे शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? यह सुनकर आरती बहुत उदास हो गई। आरती मत जाना, कोई बहाना बना दे। सविता की आंखों में आंसू आ गए। काश ये मेरे बस में होता, पर वादा कर तू मुझे भूलेगी नहीं, और जब मैं छुट्टियों में गांव आऊंगी तो मुझसे मिलने जरूर आएगी। सविता के माता पिता उसे शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। आरती गांव के ही स्कूल में पढ़ाई करती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होती हैं। आरती ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती, जबकि सविता डॉक्टर बन जाती है। एक दिन सविता अपनी माँ से मिलने गांव आती है। सविता अपनी सहेलियों के लिए शहर से बहुत से उपहार लाई थी। वो भागते हुए जाने लगती है, तभी उसकी माँ रोकती है। बेटा, वो लोग बहुत बुरे हालात में हैं। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है और उसकी माँ भी बहुत बीमार रहती है। मैंने सुना है उसका रिश्ता पक्का हो गया है। सविता तुरंत आरती से मिलने पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाने पर आरती दरवाजा खोलती है। सविता उसे देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। आरती को पहचानने में उसे समय लगता है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो पहचान जाती है। दोनों सहेलियां बहुत पुरानी याद लेकिन जब ध्यान से देखती है तो पहचान जाती है। दोनों सहेलियां पुरानी बातें याद करते हुए मिलती हैं, लेकिन आरती की परेशानियों से सविता का दिल भारी हो जाता है। वह आरती को शादी के लिए समझाती है और उसकी माँ की बीमारी और हालातों को देखते हुए उसे सलाह देती है कि वह अपनी माँ की अंतिम इच्छा को मानते हुए शादी कर ले। सविता शहर आकर अपने काम में लग जाती है। समय बीतता जा रहा था। एक दिन सविता गांव आती है और अपनी माँ से बात करती है। माँ, मैंने एक लड़का शहर में पसंद कर लिया है। वह भी डॉक्टर है और मेरे ही अस्पताल में नौकरी भी करता है। सविता की माँ कहती है, वो तो ठीक है बेटा, पर मैं एक बार लड़के से मिलना चाहती हूँ। तू उसे किसी दिन खाने पर बुला ले। वैसे तो तुम दोनों समझदार हो, पर मुझे उससे मिलना है। सविता बहुत खुश होती है और करण उस लड़के को फोन पर सारी बात बता देती है और घर आने के लिए कह देती है। तय समय पर करण अपने पिता के साथ उनके घर पहुंच जाता है। बातचीत का सिलसिला चलता है और सारी बातें तय हो जाने पर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी की तारीख पक्की होने के बाद सविता आरती से मिलने गांव आती है। वह आरती से कहती है, आरती तुझे मेरी शादी में शहर आना होगा। आरती यह सुनकर उदास हो जाती है। सविता तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं माँ को अकेला छोड़कर आ नहीं सकती। यह सुनकर सविता को बहुत बुरा लगता है। आरती एक दिन निकाल ले, किसी तरह किसी को माँ के पास छोड़ देना। आरती ने लाचारी भरी नजरों से सविता को देखा और बोली, सविता तू तो जानती है कि हमारे पास कोई और नहीं है। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। यह सुनकर सविता बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। शादी के बाद मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। कुछ ही दिनों में सविता की शादी हो जाती है। सविता अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाती है। एक दो बार वह गांव आई भी, लेकिन आरती से मिलने का समय
उसे नहीं मिल पाया क्योंकि उसके पति करण के पास समय नहीं होता था। वह उनके साथ ही गाड़ी में वापस चली जाती थी। एक दिन सविता घर पर ही थी। आज उसकी ड्यूटी नहीं थी। तभी उसे आरती की याद आती है। अपनी सहेली से मिलने की इच्छा को वह दबा नहीं पाती। वह करण को फोन करती है। करण, मैं 2 दिन के लिए गांव जाना चाहती हूँ। करण हंसकर जवाब देता है, क्या हुआ? माँ की याद आ रही है? सविता समझाते हुए कहती है, नहीं, मेरी एक सहेली है गांव में। वो बेचारी शादी में भी नहीं आ पाई थी। उसी से मिलने जाना है। करण कहता है, चलो कल चलते हैं। मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ। सविता मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मैं अकेले जाऊंगी और 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगी। करण उसकी बात पर सहमत हो जाता है। सविता अगले दिन जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक करती है और दोपहर की गाड़ी से गांव पहुंच जाती है। अचानक सविता को देखकर उसकी माँ पूछती है, बेटी अचानक कैसे आ गई? सविता हंसकर जवाब देती है, माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था। शादी के बाद एक बार भी आरती से नहीं मिल पाई। सोचा उससे मिलकर बहुत सारी बातें करूंगी। यह सुनकर सविता की माँ उदास हो जाती है और बोलती है, अच्छा किया बेटी जो उससे मिलने आ गई। उसका आखिरी सहारा उसकी माँ को भी भगवान ने उससे छीन लिया। अभी 3 दिन पहले ही उसकी माँ चल बसी। वो अब बिल्कुल अकेली हो गई है और उसके ताऊ जी ने 15 दिन बाद उसकी शादी पक्की कर दी है। यह सुनकर सविता को गहरा धक्का लगता है। वह तुरंत आरती के घर पहुंच जाती है। घर के बाहर कुछ लोग बैठे थे। सविता आरती को ढूंढते हुए अंदर चली जाती है। आंगन के सामने बरामदे में आरती को घेरे गांव की कुछ औरतें बैठी थीं। आरती, सविता ने उसे पुकारा। सविता को देखकर आरती की जैसे चीख निकल गई। शायद कोई शोक लहर जिसे वो अब तक दबाए बैठी थी उभर कर सामने आ गई। आरती झट से रोती हुई आंगन में खड़ी सविता के गले लग गई। सविता की आंखों से भी आंसू बहने लगे। आरती ने उसे कसकर पकड़ रखा था। सविता, माँ चली गई, सब खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई। बार बार यही बातें आरती दोहरा रही थी। सविता उसे किसी तरह पकड़कर बरामदे में ले आई और बैठाया। आरती, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। सविता उसे बहुत देर तक दिलासा देती रही। अब सविता को समझ आया कि इतने दिन बाद अचानक क्यों उसे आरती की याद आई थी। आरती की दिल की आवाज जैसे सविता तक संदेश बनकर पहुंच गई थी। काफी देर बैठने के बाद सविता ने आरती से पूछा, तूने कुछ खाया? आरती ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, सविता बिल्कुल मन नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे माँ के साथ मेरे प्राण भी निकल जाएं, लेकिन तुझे देखकर लगा कि मेरा कोई अपना है। क्या तू कुछ दिन मेरे पास रुक सकती है? सविता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं अभी यही हूँ, लेकिन तुझे खाना खाना होगा। भूखे रहने से तू बीमार पड़ जाएगी। तुझे मेरी दोस्ती की कसम, खाना खा ले। आरती ने मना किया पर सविता ने जबरदस्ती उसे खाना खिलाया। रात के समय जब आरती सो गई तब उसकी ताई से सविता ने कहा, ताई जी, इसे मत बताना कि मैं जा रही हूँ, सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी। ताई जी ने सविता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी सुबह जरूर आ जाना, तेरे आने से इसकी जान में जान आ गई है। बड़ी हिम्मत बंध गई है तुझसे। आरती को सोता छोड़ सविता घर चली आई, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अब सविता को यही सवाल परेशान कर रहा था, आरती का अब क्या होगा? शेष आगे।